कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि कोई भी पार्टी कांग्रेस हो बीजेपी हो वो कहीं ना कहीं हमें आगे ले जाना काम नहीं करता। तो इस मंथन शिविर से क्या संकेत जाएगा जी? देखिए, ये तो समाज निर्णय लेगा अभी किस प्रकार के। अभी हमारी और भी बैठक मंथन होगा, अभी लंच का समय हुआ है। और जहाँ तक वक्ताओं ने जो अपने सुझाव दिए हैं वो यही है कि जो पार्टी बड़े सतर पर हमारे को टिकटें देने का काम करेगी, सैन समाज भूमि का प्रचार करने का भी काम करेगा और जिस उम्मीदवार को देने का काम करेगा उसको जितवाने का काम करेगा। बात करें जैसे अम्बेडकर के नाम पे भी मतलब जो SC शेड्यूल कास्ट है वो अच्छा खासा अपना वोट बैंक बना गई और राजनीति में भी अच्छा खासा अपना कदम रखी। बात करें कर्पूरी ठाकुर की, उसके नाम पे क्या आप राजनीति को बढ़ावा देंगे? बिल्कुल, देखिए कर्पूरी ठाकुर एक जाति विशेष की नहीं है, आज वो भारत रत्न है। और कर्पूरी ठाकुर जी तो वो शख्सियत हैं, जब बिहार जैसे राज्य में उन्होंने गरीब वंचितों की आवाज़ को उठाने का काम किया। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आरक्षण देने का काम अति पिछड़े वर्गों को वो कर्पूरी ठाकुर जी ने किया था, जननायक जी ने किया था। जननायक जी की एक ही हमेशा सोच रहती थी कि किस प्रकार अंतिम व्यक्ति को आगे लाने का काम करें। और बिल्कुल इस बात में भी कोई दो राय नहीं है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जिस प्रकार से कहते हैं कि सत्ता जो है वो चाबी है जिससे सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो इसलिए हमने ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी, आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भी, आदरणीय सर छोटू राम जी को भी, सभी महापुरुषों की जो अच्छी बातें हैं उन सब से लेके ये हमारे समाज ने निर्णय लिया है कि किस प्रकार से हमारे समाज को भागीदारी मिलेगी। कितनी भागीदारी चाहते हैं? देखिए, हमारी हरियाणा प्रदेश में 2.5 से 3% आबादी है, तो कम से कम 2 टिकटों पर तो हमारा हक बनता है। बीजेपी कहती है कि 8% आरक्षण दे दिया हमने और पंचायत राज में जो बैकवर्ड क्लास को मतलब अच्छा किया और नुमाइंदे मतलब सरपंच वगैरह पंचायत मेंबर वगैरह बन के गए। इसी पे क्या बैकवर्ड क्लास में गेम खेल सकती है? 6.5% सरपंच मेंबर ये हमारे ऑलरेडी पहले बढ़ते थे, इन्होंने 8% दिया। 1.5% की क्या बढ़ोतरी है? अगर इन्होंने देना ही था तो 11 और 16 का प्रावधान है। पिछड़ा वर्ग का जो 27% आरक्षण है OBC A को 16% है, BC B को 11% है, तो 16% देते। और दूसरी बात, मंथ 5 और मेंबर से क्या फायदा है? हमें चाहिए विधानसभा में हमारी हकदारी, हमें चाहिए हमारी हकदारी संसद में, तभी जाकर हमारे समाज का उत्थान हो सकता है। आप चेयरमैन रहे हुड्डा सरकार में केस कला बोर्ड के, हुड्डा साहब ने ऐसा क्या कर दिया कि मतलब जो आगे उसकी नीतियों पे आप चल रहे हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जो ये आज समाज इकट्ठा हुआ है, सबसे पहले हुड्डा साहब ही थे जिन्होंने सामाजिक न्याय की सोच को आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने कहा कि यो समाज जो दिन रात मेहनत और मजदूरी करता है लेकिन उस समाज को कहीं भागीदारी नहीं है, तो इस समाज के उत्थान के लिए हरियाणा केस कला कौशल विकास बोर्ड बनाने का काम किया। और इस गरीब व्यक्ति को जो एक गाँव में सोड़ भरने का काम करता था उसको चेयरमैन बनाने का काम किया। और इसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग की जिसके अंदर लगभग 72 जातियाँ आती हैं, नाई, धोबी, तेली, मनियार, सुनार, वाघ, कुमार, प्रभारी, खाती, ये जो जातियाँ थी इनको राजनीति में जो प्रथम और द्वितीय श्रेणी के नौकरियों में था वो 10% टोटल आरक्षण था, जिसमें BC A और BC B दोनों सम्मिलित थी। लेकिन हुड्डा साहब ने इस समाज के लिए, अति पिछड़ा वर्ग समाज के लिए 10% अलग आरक्षण देने का काम किया और उसका नतीजा ये हुआ कि आज हमारे समाज के 3 HCS बने हैं। ये उनकी सोच का नतीजा है। आज हमारे प्रोफेसर बनते हैं, आज हमारे HCS लगते हैं। चौधरी धर्मेश सिंह हुड्डा जी की हमेशा से सोच रही थी किस प्रकार से वंचित शोषित समाज जो है उसको मुख्य धारा में लेके आए और उनको किस प्रकार से भागीदारी दी जा सके। आपको यह नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं ये सैन समाज जो संगठित नहीं है, तो क्या आप कर्पूरी ठाकुर का नाम देके इसको संगठित कर पाओगे? बिल्कुल, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा था केवल सैन समाज की बात नहीं है। कर्पूरी ठाकुर जी ने तो नारा दिया था कि जाति नहीं जमात बनाओ। जो भी पिछड़ा वर्ग में जाति हैं उनको जमात बनाकर हम लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। ये लड़ाई लड़ने का काम आज से करीबन 10 साल पहले हमने 15 साल पहले से लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे वो हमने रोहतक से लेके चंडीगढ़ तक पद यात्रा की, वो OBC अधिकार पद यात्रा, चाहे हमने मैम में OBC महापंचायत रखकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम किया हो। अलग अलग सत्र पर हम सब साथी जो है मिलकर पिछड़ा वर्ग के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इस बात में कोई दो राय नहीं है। आने वाले समय में जिस प्रकार से आदरणीय राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं, जितनी आबादी उतना है, भागीदारी न्याय की बात कर रहे हैं, तो हमें विश्वास है कि अलग अलग पार्टियां इस समाज को भी भागीदारी देने का काम करेंगी। कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा कि आपको जो
समाज है वो हर घर तक यानी चूल्हे तक की दौड़ है जी। बिल्कुल है। और ऐसा एक सैन समाज ही है जिसकी हर बिरादरी हर जाति से मतलब अच्छे लगाव Connectivity है। इसका उसका फायदा मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है, इसीलिए तो आज समाज ने संगठित होकर निर्णय लिया है क्योंकि जो पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी हमारे समाज को टिकट देने का काम करेगी उसको हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तन मन धन से उस व्यक्ति को जिताने का काम करेंगे ही करेंगे, उस पार्टी के लिए प्रचार करने का काम भी सैन समाज करेगा। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। तो योगेंद्र सिंह योगी थे जो पूर्व में केस कला बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं। हमने साफ तौर पे कहा कि जो सैन समाज है वो हर किसी जाति विशेष से लगाव रखता है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो या सामान्य वर्ग हो। इसी के आधार पर उसे आशी से एक मांग भी की है उसने कि भाई आशी लोग विधानसभा क्षेत्र से उसी योगेंद्र योगी को एक सैन समाज के लड़के को विधायक या की टिकट देकर हुड्डा सरकार उनकी जो है उम्मीद है उनको खरा उतरे। नमस्कार भाई साहब, आज इस मंथन शिविर में आप शामिल हुए हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे जो समाज को संगठित कर सके और आप उनसे विशेष चर्चा आगे विचार करेंगे? जो आज हमारा जो विशेष शिविर था, मंथन था सैन समाज का, जो हंसी में किया गया आज पूरे हरियाणा से, चाहे पलवल से लेके चाहे डाबा वाली से लेके नांगल चौधरी से लेके कालका तक के हमारे सैन समाज के जो नेता थे वो उपस्थित हुए और उन्होंने सभी ने ये सभी राष्ट्रीय पार्टियों से ये मांग की है कि हमारे सैन समाज को विधानसभा का टिकट दिया जाए और उसके बाद हमारा समाज उसका तन मन से साथ देगा। यही हमारा मेन मुद्दा है कि राजनीतिक भागीदारी विधानसभा में हमारा सैन समाज का अब की बार एक बंदा जरूर जाएगा। और आपको लगता है कोई पार्टी आपको टिकट देगी? बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से मजबूत होगी आप? हम हासी से मजबूत हैं, रोहतक से मजबूत हैं, सफीदों से मजबूत है, बरवाड़ा से मजबूत है, आदमपुर से मजबूत है। हमारी कृष्णा भाटी जी हैं महिला नेता हमारी, तो योगी जी हैं यहाँ पे आप झांसी से, सफीदों से राम मेर ठाकुर जी हैं, अलग अलग हैं। इंद्री से हमारे ये संजय पवार जी हैं, सुनील पवार जी हैं, हमारे नेता हमारे बहुत हमारे एक से एक धुरंधर नेता हैं और बहुत काम कर चुके हैं जो फील्ड में पब्लिक के मुद्दों को उठाते रहे हैं समय समय पर। कौन सी पार्टी से लगता है कि जो आपको ज़्यादा आपको प्रोत्साहन दे सकती है, आपको टिकट दे सकती है? दोनों पार्टियां देंगी अपनी बात, हमें 100% विश्वास है। कांग्रेस भी देगी और बीजेपी। समाज को एकजुट कर पाओगे आप? नहीं, एकजुट है हमारा समाज, बिल्कुल एकजुट है। बताओ, हमारा समाज तो 36 बिरादरी को एकजुट करने का काम करता है। हमारा समाज तो पूरे देश को और हर 36 बिरादरी को इकट्ठा करने का काम प्राचीन युग से भी किया और अभी भी कर रहा है। हमारा समाज हर एक समाज में घुल मिल जाता है और उनको साथ लेकर चलता है। ठाकुर की बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, हरियाणा की बात करें तो कोई सीनियर नेता नहीं आपके समाज में। अभी संगठित की बात कर रहे हो ना, आप संगठित है, अभी ये आपको दर्शाता है कि आप संगठित नहीं हो, आगे आप शायद संगठित होकर भागीदारी ले सकते हो। नहीं, संगठित है। और कर्पूरी जी को तो देखो, वो तो एक भगवान का रूप लगा लो या कुछ और है, उसकी तो आज तक कोई इतिहास में भी क्या, आज़ाद देश के बाद अगर गांधी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, तो उसके बाद अगर या उसके इतना ईमानदार और इतना पिछड़ों का, दलितों का, और ये नहीं है कि हर एक 36 बिरादरी का काम करने वाले कर्पूरी जी थे जिन्होंने महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया 3%, वो सभी महिलाओं का। तो वो शायद ही अम्बेडकर जी के बाद दूसरे ऐसे आदमी थे जिन्होंने जनरल महिलाओं को भी आरक्षण देने का काम किया। तो कर्पूरी जी के तो देखो किसी और समाज में भी नेता होना मुश्किल ही है। धन्यवाद जी। थैंक यू। बात करें जो कांग्रेस और बीजेपी की दो मुख्य पार्टी है, 8% हरियाणा के 90 180 सीट होगी जी। 180 सीटों में आपको क्या लगता है कितनी भागीदारी होनी चाहिए सैन समाज में? प्रत्येक पार्टी से यानी 2-4 विधायक हमारे बड़े चले हैं। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी से उम्मीद है जी आपको टिकट दे सकते हो? कांग्रेस से ज़्यादा योगेंद्र योगी भाई पकड़ गया कैंडिडेट भाई, एक नया चित्र ले ले यार। आप भी मजबूत हो समाज के साथ, लगता है आपको समाज संगठित होगा और योगेंद्र योगी भाई जो हासिल से विधायक बनाने के पूरी ताल
हमारे जो नेता है कर्पूरी ठाकुर जी, क्या उनकी नीतियों को आगे बढ़ाओगे? धन्यवाद जी आपका। जैसे कि आपने भाई देखा है कि काशी के अंदर ये जो मंदिर शिविर लगाया था सेठ समाज द्वारा, और इसी शिविर पर राजनीतिक समाज में बढ़ावा देने के लिए एक विशेष तौर पर मंथन किया गया था, जिसमें सैन समाज के तमाम जो कार्यकर्ता थे वे पहुँचे हैं, आम लोग पहुँचे हैं। देखते हैं कि भाई आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की बात करें, बीजेपी की कितनी सीटें सैन समाज को मिलती है या नहीं मिलती, कितनी भागीदारी रहेगी, तो ये तो समय ही बताएगा। वीडियो के एंड में सभी दर्शकों को एक बार फिर राम राम जय हिंद जय भारत।